अयोध्या पर्व के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। अयोध्या से जुड़ी हुई सभी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या की टॉप 10 खबरें जल्दी से देख लेते हैं। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर आमंत्रण पत्र को अब राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से वितरित किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आमंत्रण पत्र लेकर मठ मंदिरों में जा रहे हैं। लगभग 280 मठ मंदिर और संत समाज को अयोध्या में आमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, सरयू में स्नान भी करेंगे। सरयू में किसी भी अनहोनी घटना से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम अयोध्या पहुंची और आपदा प्रबंधन को लेकर गुप्तार घाट पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। साथ ही श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मॉकड्रिल भी किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन पहुंची। इस दौरान यात्रियों ने वंदे भारत को लेकर काफी खुशी जताई। दोपहर 3:45 पर वंदे भारत ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन सुल्तानपुर वाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल जाएगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू में लिखी रामायण मौजूद है। देश में इसकी सिर्फ एक ही प्रति है। उर्दू में लिखी ये रामायण राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी में मौजूद है। आजादी से पहले अब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तब 1916 में लाहौर में ये उर्दू रामायण प्रकाशित हुई थी। 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज राजस्थान के माउंट आबू में काफी उत्साह दिखाई दिया। माउंट आबू के शक्ति माता मंदिर पर अक्षत यात्रा रथ पहुंचा, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो माउंट आबू के मुख्य मार्ग के बाजारों से होते हुए श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंची। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे 18 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में मां अहिल्या की नगरी इंदौर के पश्चिम क्षेत्र का 5 किलोमीटर लंबा मार्ग राममय नजर आया। रणजीत अष्टमी पर रणजीत हनुमान मंदिर से सुबह सुबह प्रभात फेरी निकली। राम मंदिर में रामलला के विराजमान के साथ पर्यटन विभाग ने भी उड़ान भर दी। काशी के बाद भगवान राम से जुड़े स्थानों के पर्यटन में खासा उछाल देखा गया। ऐसे में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने एक अनोखे टूरिज्म की शुरुआत की, जिसका नाम राम फुटप्रिंट यानी श्री राम की पदचिन्ह दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार से बड़ी संख्या में किन्नर समाज श्री राम मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा का शुभ शगुन लेकर जाएगा। किन्नर समाज का कहना है कि 500 साल से अयोध्या में एक टेंट में प्रभु श्री राम विराजमान थे और अब मंदिर में विराजमान होंगे, इसलिए किन्नर समुदाय की भी भागीदारी बढ़ चढ़कर होगी। अमरोहा जिले से चलकर अयोध्या जाने वाला युवक कुंवर पाल सिंह सीतापुर पहुंचा। कुंवर पाल सिंह ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चल पड़ा है। कुंवर पाल सिंह को 585 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ेगी। टिहरी में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम भजन कीर्तन का आयोजन किया और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत और भगवान राम की फोटो के साथ लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे। सुमन पार्क से नई टिहरी बाजार में राम भजन कीर्तन के साथ अक्षत वितरण कार्यक्रम चलाया गया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई है। 22 जनवरी के दिन पहले और उसके बाद क्या होगा, इसकी जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए हर साजो सामान जुटाया जा रहा है। 22 जनवरी अयोध्या के लिए खास है, क्योंकि इस दिन वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 22 जनवरी से पहले एक मॉक ड्रिल भी होगा।
22 तारीख के पहले कुछ मॉक ड्रिल भी होगी कि किस प्रकार कहाँ से श्रद्धालु चलेंगे, कितना समय किन किन बिंदुओं पे होगा, स्कैनिंग करानी है अपने वस्तुओं की तो उसको कितना समय लगेगा, स्कैनिंग के बाद उस सामान को लॉकर में जमा करना है तो कितना समय लगेगा, लॉकर में जमा करके फिर वो वापस उसी मार्ग पर आएगा तो आगे चल करके उसकी व्यक्तिगत फ्रिस्किंग होगी, उस पर कितना समय लगेगा, और फिर भगवान तक पहुंचने के लिए जो 5 मंडप हैं उनको पार करके जब वो गुरु मंडप में भगवान के समक्ष उपस्थित होगा और अपनी आस्था श्रद्धा सभी के फूल वहाँ अर्पित करेगा, तो इसका एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि कुल कितना समय एक व्यक्ति को लगेगा। वहीं मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरों के बीच नृपेंद्र मिश्र ने खुलासा किया। रामलला की मूर्ति को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उन तीनों मूर्तियों का महत्व है, लेकिन एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 से 10 दिन के भीतर मूर्ति फाइनल कर ली जाएगी और उचित समय पे श्री चंपत राय जी मूर्ति के अंतिम मूर्ति जिसका कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उसका एक तरीके से वो घोषित करेंगे परिणाम, और बाकी 2 मूर्तियां भी ट्रस्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 मूर्तियों का महत्व कम है, वो मूर्तियां भी ट्रस्ट की हैं और उसका सदुपयोग कैसे होगा यह भी ट्रस्ट अपना निर्णय लेगा। तीनों स्कल्प्टर्स को उनका जो मानदेय है वो मिलेगा, तो पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगी और आपको भविष्य में मिल जाएगा, क्योंकि अब तो आज की तारीख से और 22 तारीख में मिला करके करीब 16-17 दिन ही हैं, तो आपको आने वाले 8-10 दिन में इसकी जानकारी हो जाएगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश दुनिया से कई खास मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि महापूजा के वक्त गर्भगृह में कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। तो गर्भगृह में अधिक से अधिक 8 से 10 लोग रह सकते हैं। अच्छा। अधिक से अधिक वहां जितनी जगह है उसमें, वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जो लोग की 15-16 तारीख से वहीं रहेंगे, उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल महोदया रहेंगी, तो इस प्रकार से एक सीमित लोग गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह के बाहर 5 मंडपों में साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है, और उसके बाद मंदिर का जहां स्टेयर है, जहां सीढ़ियां हैं, वहां पर करीब 3000 कुर्सियां हैं जिस पर कि अति विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर का निर्माण 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि मंदिर का संपूर्ण निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या को खूबसूरत और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया करवाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए शहर में दौड़ेंगी। अयोध्या में अभी 12 कारें उतारी जा रही हैं, जो रामलला के दर्शन कराएंगी।
अयोध्या को सजाने और संवारने में मोदी सरकार और योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। राम की नगरी को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस बीच योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से राम भक्तों को इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे, जिनका संचालन शुरू कर दिया गया है। ये अभी कितनी गाड़ियां आई हैं? सर अभी तो 12 गाड़ियां हमारे पास आई हैं, बाकी तो और गाड़ियां आती रहेंगी सर, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी हमारा ज़्यादा और गाड़ियों को बढ़ाने का है। कितने किन किन स्थलों से इनका संचालन किया जाएगा? सर इनका तो हमारा मेन पर्पज जो है कि वो तो है एयरपोर्ट सर, और उसके अलावा फिर ये जो है राम मंदिर है सर, उसके अलावा जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। इन गाड़ियों को श्रद्धालु कैसे इन गाड़ियों तक पहुंचेंगे, कैसे आप तक उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? सर उनके लिए ऐप चालू होगा, अभी ऐप हमारा चालू नहीं हुआ है, और उनके लिए नंबर भी दिया गया है, इसी ऐप से ऑनलाइन बुकिंग होगी। आने वाले दिनों में इन वाहनों की संख्या 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को अभी तक निजी वाहन चालकों के मनमाने शुल्क का शिकार होना पड़ता था। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ मिनिमम चार्ज फिक्स कर दिया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और फिर उससे ज्यादा के क्राइटेरिया के मुताबिक श्रद्धालुओं को भुगतान करना होगा। यानी अयोध्या में अब इको फ्रेंडली वाहनों से श्रद्धालु सैर कर सकेंगे। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरे अयोध्या की सड़कों पर नजर आएंगी। भगवान राम की नगरी को वातावरण शुद्ध रखने में मदद करेंगी। इसके साथ ही डग्गामारी, श्रद्धालुओं से बेतरतीब किराया लेने पर भी रोक लगेगी और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इको फ्रेंडली वातावरण में भगवान राम के दरबार तक जाएंगे और उनको फैसिलिटी के अनुसार इस तरीके के इलेक्ट्रिक वाहन रिसीव भी करेंगे, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और फिर उनके लिए एक सुखद यात्रा का अनुभव करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में खास होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में कोई ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो सुर्खियां बन जाती है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में एक भव्य रोड शो किया था और इस दिन पीएम मोदी अयोध्या में मीरा मांझी के घर पहुंचे और वहां चाय पी। दौरे से लौटने के बाद मीरा मांझी एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चे में प्रधानमंत्री मोदी के न्यू ईयर गिफ्ट्स भी हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर थे। अपने अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी अयोध्या की गलियों में भी गए। अयोध्या में भव्य रोड शो के बाद पीएम मोदी अचानक एक लाभार्थी के घर पहुंच गए और मीरा के हाथों बनी चाय भी पी। बड़ी दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी आपके कृपा से। अच्छा ठीक से बना है? हाँ। अच्छा और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ वहाँ रहते थे? जी। और अब जी, अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अब पीएम मोदी की ओर से मीरा के घर न्यू ईयर का गिफ्ट पहुंचा है। अयोध्या की मीरा देवी का परिवार प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए 9 वर्ष की शुभकामना को लेकर बेहद उत्साहित है।
मीरा देवी और उनके बच्चे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मीरा देवी को बाकायदा बधाई संदेश के साथ घरेलू सामान उपहार भेजा है, तो वहीं बच्चों को पढ़ाई की सामग्री भेजी है। पीएम मोदी का दौरा बीत जाने के 4 दिन बाद एक बार फिर मीरा के घर खुशियां लौटी हैं। पीएम मोदी की ओर से मीरा के परिवार को कुछ न्यू ईयर गिफ्ट और एक शुभकामना पत्र आया है। पीएम मोदी की ओर से इस गिफ्ट को पाकर मीरा काफी खुश नजर आईं। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो नए साल का शुभकामनाएं हम लोग को दिए हैं। जी थोड़ा बहुत सामान है हमारे बच्चों के लिए और एक पत्र भेजे हैं। जी इस समय बहुत मतलब सुर्खियों पे है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हम लोग को बधाई दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मीरा के बच्चों के लिए कई खिलौने और पढ़ने का सामान भी आया है। साथ ही मीरा देवी के लिए घरेलू उपयोग का सामान भेजा गया है। फिलहाल पीएम मोदी की ओर से खिलौने पाकर मीरा का परिवार काफी खुश है और बच्चों ने भी खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने YouTube चैनल पर भजन गायक हंसराज रघुवंशी का एक वीडियो भी अपलोड किया है और इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कैसे मीरा मांझी के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी अपलोड की है, खुशी जाहिर की है। मीरा मांझी ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।